Yoga Guru Ramdev has been beating the drums for BJP's Prime Ministerial nominee Narendra Modi and hitting out at the Congress at every opportunity. In fact, there was a time when he even pledged support to Arvind Kejriwal, but has now backtracked from that position. He joins us now in the studios. All right, Ramdev ji, why are you hitting out against Arvind Kejriwal now? Earlier, you actually supported him. अब वो चुनाव नहीं लड़ते। यदि उनके खिलाफ चुनाव लड़ते, रायबरेली हमारे हजारों कार्यकर्ता और लाखों समर्थक उनको सपोर्ट करते और ऐतिहासिक विजय उनको दिलाते। लेकिन देश के सबसे बड़े देशभक्त और ईमानदार नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होकर के वो अपनी मंशा जता देते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो इस देश को जो बचाने के लिए आगे बढ़ा उस शख्स मोदी के खिलाफ है। बात उनके इरादों की है और यदि आज भी वो पहल करते हैं, आए रायबरेली से मैदान में और हम उनको सपोर्ट देंगे और पूरा देश भी उनकी इज्जत करेगा। नहीं तो जो कभी लोग सोच रहे थे कि 10-15 सीट तो केजरीवाल ले ही लेंगे, शायद वो उनकी बोनी हो जाए, खाता खुल जाए तो भी बड़ी बात होगी इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उन्होंने लोगों का विश्वास तोड़ा है। Ramdev ji, you've been claiming that Modi will win more than 300 seats. How have you arrived at such a big number? देखो, 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी संसद में पहुंचेंगे, ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये मैंने 2 महीने पहले कहा था। जब मैंने 6 महीने पहले कहा था कि 100 से भी कम सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी, तब मेरी मखौल उड़ाई थी मीडिया वालों ने। अब मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि शायद 50 पर ही सिमट जाए, तो आश्चर्य की बात नहीं। अब यह हकीकत है और मोदी जी ऐतिहासिक मतों से वाराणसी से जीतेंगे। मैं स्वयं भी वाराणसी में जाऊंगा, वहां जनजागरण चलाऊंगा और आपसे एक ही बात कहता हूं कि इस बार के जो चुनाव हैं वो भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक होंगे और 16 मई के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बिखर जाएगी, टूट जाएगी और इसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब उनका करिश्मा इस देश में समाप्त हो चुका है। But in Varanasi, it seems like all other parties have united against Narendra Modi, Ramdev ji. ऐसा है, मैं अतिशयोक्ति में ये कहूं कि वाराणसी के विरोधी ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के विरोधी ताकतें यदि मोदी के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो भी उनको आप पराजित नहीं कर सकते। ये अहंकार की बात नहीं, उनके ऊपर भगवान शिव का, उनके ऊपर राम का, इस देश के 125 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो देशभक्त लोग हैं, उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है और एक सच्चा आदमी कामयाब होगा और देश के लोगों ने मन बना लिया। देखिए, अब ये बात जो है एक मजहब की नहीं है, ये बात जो है किसी एक संगठन की नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। इस बार देश के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने तय कर लिया है कांग्रेस को सबक सिखाना और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। You had earlier said, Ramdev ji, that Arvind Kejriwal should contest from Raebareli. If he does so, that you will support him. What happened to that? आज भी वो लड़ते हैं तो मैं कहूंगा मैं उनका साथ दूंगा और उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा ही नहीं, उनको वहां के लोगों को साथ में लेकर के मैं जिताने का दम रखता हूं। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं, आए तो सही सच्चाई के साथ। कांग्रेस की कठपुतली बनकर के केजरीवाल जी को काम करना शोभा नहीं देता है। Is this a vote for Modi or for the BJP? The BJP's campaign has been all about one person. You have Murli Manohar Joshi, other leaders talk about whether this is a BJP wave and not really a Modi wave. What do you think, Ramdev ji? ये मन बना लिया है लोगों ने और इलेक्शन से पहले उनका सिलेक्शन कर लिया। अभी तो एक औपचारिकता रस्म अदायगी बाकी है और इस बार मैं सच कहता हूं आपको, लोग कैंडिडेट को भी नहीं देख रहे। कैंडिडेट में कहीं कहीं हो सकता है लोगों को आपत्ति हो, कैंडिडेट को भी नहीं देख रहे हैं लोग, कोई जाति मजहब भी नहीं देख रहे हैं, अब तो खाली मोदी को देख रहे हैं। और ये यद्यपि आपत्ति हो सकती है कुछ लोगों को कि मोदी सरकार का नारा क्यों दिया गया, राजनीतिक दलों ने और व्यक्तियों ने लोगों का भरोसा तोड़ा। ऐसे में जब एक देश में राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास और अराजकता का माहौल बना है, लोगों को भरोसा है मोदी जी लोगों के इस भरोसे के ऊपर खरे उतरेंगे और इस निराशा भरे वातावरण में वो आशा और उम्मीद की किरण है। इसलिए लोग मोदी के नाम पर एक तरफा वोट कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन जो है वो बहुत बड़े रूप में हो रहा है। अब लोग जो है वो
कोई हंग संसद की तरफ नहीं, वो एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे मोदी की, क्योंकि अब लोग मौका नहीं देना चाहते कि मोदी जी ये कर पाते, यदि पूर्ण बहुमत की सरकार होती अल्पमत में इसलिए नहीं कर पाए। तो इस बार लोग जब पूरा मन बना चुके हैं और आप 16 मई को आप खुद देखेंगे और मैं फिर स्टूडियो में आके आपको बताऊंगा जो कहा वो सच निकला। Okay, Baba Ramdev, thank you very much for speaking the headlines today. Confident that Narendra Modi will transcend that figure that he's aiming at in this election.